student. This is Seema Loni. Welcome to my Loni classes. लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर और सेंटेंस के 5 पैटर्न्स बताए थे। आज मैं आपको सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। आगे के वीडियोस में मैं आपको टेंस बनाना बताऊंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पढ़ाने के साथ साथ आप नोट्स जरूर बनाएं। सो लेट्स स्टार्ट। पर मैं सबसे पहले आपको 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बताती हूँ। 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं टू बी, टू हैव और टू डू। ये टू बी वर्ब्स, पहले मैं टू बी वर्ब को डिफाइन कर रही हूँ। टू बी को प्रेजेंट टेंस में ये इज, एम, आर होती है और पास्ट टेंस में ये वॉज और वर होती है। ये जो इज और एम है वो पास्ट टेंस में वॉज बन जाता है और आर वर बन जाती है। उसके बाद फ्यूचर टेंस में ये विल बी और शैल बी हो जाता है। यानी जो इज, एम, आर, वॉज, वर है वो फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी बन जाता है। उसी तरह से टू हैव है। टू हैव प्रेजेंट टेंस में इसे हैव और हैव लिखते हैं। पास्ट टेंस में ये हैड बन जाता है और फ्यूचर टेंस में यहाँ हैज, हैव और हैड की जगह विल हैव और शैल हैव लिखते हैं। इसके बाद लास्ट टू डू। टू डू में जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्ब टू डू और डज होती है। फिर पास्ट टेंस में ये जो डू और डज होता है ये डिड में बदल जाता है और जब फ्यूचर टेंस होता है तो डू, डज और ये डिड विल डू और शैल डू में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस तरह से मैंने आपको टू बी, टू हैव और टू डू को ब्रीफली मेंशन किया है। आगे मैं इसको पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगी। सिंपल सेंटेंस को शुरू करने से पहले मैं वर्ब के बारे में बताऊंगी। वर्ब सेंटेंस में मेन रोल प्ले करता है। जैसे हमारी बॉडी में बैकबोन एक मेन पार्ट होता है, उसी तरह से वर्ब भी सेंटेंस में बैकबोन जैसा होता है। ओके, वर्ब की डेफिनेशन मैं पहली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। वर्ब सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाता है। जैसे ही इज प्लेइंग, यहाँ पर वह खेल रहा है, तो ये जो प्ले है वो मेन वर्ब है। दूसरा, वर्ब सब्जेक्ट की दशा, उसके स्टेट को दिखाता है, उसके स्टेट दशा को दर्शाता है। जैसे ही इज पुअर, यहाँ पर वो गरीब है, तो यहाँ पर पुअर उसकी ही की दशा को दिखा रहा है, तो जो इज है यहाँ पर मेन वर्ब है। वर्ब सब्जेक्ट के पोजीशन को भी डिनोट करता है। जैसे ही हैज अ कार, ही हैज अ बिग हाउस, उसके पास एक कार है, उसके पास एक बड़ा घर है, तो यहाँ पर ये जो हैज है यही मेन वर्ब है। सबसे पहले मैं टू बी जो आपकी वर्ब है उसकी फॉर्म को यूज करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। तो टू बी की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो है इज, एम, आर। जो उसकी पास्ट की जो फॉर्म है वो है वॉज और वर, और जो उसकी फ्यूचर की फॉर्म है वो विल बी और शैल बी। अब मैं प्रेजेंट की सिंपल फॉर्म को जैसे इज, एम, आर को यूज करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, जो ये प्रेजेंट के वाक्य होते हैं उनके अंत में है, हूं और हो की आवाज आती है। हो की मतलब लास्ट में वाक्य होता है। जैसे है, सोहन एक अच्छा लड़का है। हूं, मैं एक टीचर हूं। हो, तुम होशियार हो या तुम बुद्धिमान हो। तो इस तरह से लास्ट में है, हूं, हो की आवाज आती है। अब इसमें मेन वर्ब क्या होती है, जो मैं सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस बता रही हूँ, उसकी मेन वर्ब ही इज, एम, आर होती है, जो मैं भी आपको आगे एग्जाम्पल से समझाऊंगी।
अच्छा, ये पहले इज एम आर को हम किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से लगाते हैं। पहले इज, अगर आपके आगे सब्जेक्ट, क्योंकि पहले सब्जेक्ट होता है फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, तो पहले अगर आपका सब्जेक्ट इज होता है, नहीं सॉरी, अगर सब्जेक्ट आपका ही होगा, शी होगा, इट अगर होता है सब्जेक्ट, नेम किसी का नाम होगा, सिंगुलर नंबर्स जैसे एक वचन सिंगुलर नाउन, जो भी एक वचन नाउन होगा, दिस हो गया और दैट है, तो ऐसे में इसके आगे इज लगाते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आई होता है तो हम एम यूज करते हैं, और अगर आपका सब्जेक्ट दीज है, दोज है, जैसे दीज मीन्स वे, दोज मीन्स वो, यू तुम, वी हम, दे वे, प्लूरल जो प्लूरल नाउन है जैसे बहुवचन, जैसे बॉयज, मंकीज, तो ये प्लूरल जो होते हैं उनके लिए भी क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। अब मैं इनको एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। प्रेजेंट की फॉर्म को इज एम आर को यूज करते हुए सिंपल सेंटेंस बना आपको सिखाती हूँ। पहले बताती हूँ ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है। जो ये सिंपल सेंटेंस होते हैं इसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं होता है, जैसे इसमें डन, स्लीप, ऐसे सब्जेक्ट का कोई भी वर्ब, ऐसे एक्शन नहीं दिखाया जाएगा। इसमें सब्जेक्ट की स्टेट यानी उसकी दशा को दिखाया जाता है, जैसे ही इज पुअर, ही इज इंटेलिजेंट, इस तरह से केवल उसकी कंडीशन, वो घर पर है, ही इज एट होम, ऐसे उसकी दशा को दिखाया जाता है सिंपल सेंटेंस में। अच्छा, अब सिंपल सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है पहले मैं वो आपको मेंशन कर देती हूँ। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट होता है, और मैंने जो आपको पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ये हमारा किसी भी सेंटेंस को बनाने का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। किसी भी सेंटेंस को हम 4 टाइप से बनाते हैं। फर्स्ट, अफर्मेटिव, जिसका मीन होता है सकारात्मक, मीन्स ये हाँ वाले वाक्य होते हैं, जैसे सोहन एक विद्यार्थी है, वो घर पर है, फिर किताबें हैं। दूसरा होता है नेगेटिव, जिसे हम लोग नकारात्मक कहते हैं, जैसे सोहन एक विद्यार्थी नहीं है, वो घर पर नहीं है। थर्ड फॉर्म इंटेरोगेटिव, जिसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं, जैसे क्या सोहन एक विद्यार्थी है, क्या वो घर पर है। और फोर्थ फॉर्म, जो फोर्थ टाइप है वो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो वो मैं भी आपको फिर बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको अफर्मेटिव बताती हूँ। अफर्मेटिव को बनाने का फॉर्मेट क्या है कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगता है। देखिए सेम वही जो हमारा मेन बेसिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम वही फॉर्मेट है इसका। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो काम करने वाला व्यक्ति है। इसके बाद इज एम आर लगाते हैं। इज मैंने बताया था कि ही, शी, इट, जो भी एक वचन सिंगुलर होगा उसमें इज लगाते हैं। एम यानी आई के साथ एम लगाया जाता है। आर जैसे यू, वी, दे, और प्लूरल जो नाउन है उसके साथ आर लगाया जाता है, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब जैसे एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है, सोहन एक विद्यार्थी है। इस सेंटेंस में ये जो सोहन है वो सब्जेक्ट है, तो पहले हम लोग सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं सोहन। फिर इज एम आर में से मेन वर्ब, इसे मेन वर्ब कहेंगे क्योंकि सेंटेंस में फिर कहीं और कोई वर्ब नहीं है, इसीलिए इज एम आर को मेन वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर सोहन एक नेम है और नेम के साथ क्या लगेगा, इज, तो यहाँ पर सोहन के साथ इज लगाते हैं। फिर आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, एक विद्यार्थी, तो यहाँ पर लिखेंगे सोहन इज अ स्टूडेंट, इज अ स्टूडेंट। तो ये अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है। अब दूसरा जो टाइप है वो है निगेटिव। निगेटिव को नकारात्मक कहते हैं।
अब इसका फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट जो करता है काम करने वाला, उसके बाद इज, एम, आर, फिर नॉट और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सोहन एक विद्यार्थी नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले सोहन, ये सब्जेक्ट हो गया सोहन, उसके बाद एक विद्यार्थी नहीं है, सोहन के साथ हम लोग यहाँ पर इज लगाएंगे, फिर नहीं है तो यहाँ पर नॉट यूज होगा, और फिर एक विद्यार्थी नहीं है, सोहन इज नॉट ए स्टूडेंट, ए स्टूडेंट। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। तो इसका फॉर्मेट क्या हुआ कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट होगा और प्लस फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या सोहन एक विद्यार्थी है? जब क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर हिंदी में भी क्या से हमारा वाक्य शुरू होता है। जैसे क्या सोहन एक विद्यार्थी है, क्या वो घर पर है, क्या वो गरीब है, इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, क्या सोहन एक विद्यार्थी है, तो यहाँ पर ये जो क्या है, सोहन चूंकि एक नेम है तो नेम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर क्या लिया है, इज लिया है। इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर सोहन है तो मैंने सब्जेक्ट सोहन लिखा। इसके बाद ऑब्जेक्ट है और यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट एक विद्यार्थी है तो आ गया अ स्टूडेंट। सो कंप्लीट सेंटेंस इज सोहन अ स्टूडेंट। एंड लास्ट 4 टाइप्स, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। इसमें फॉर्मेट क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज करेंगे, प्लस आपका सब्जेक्ट यूज होगा, प्लस नॉट यूज होगा और प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट आ जाता है। अब मैं एग्जाम्पल आपको करके बताती हूँ। जैसे क्या सोहन एक विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थी नहीं है। इस सेंटेंस में यहाँ पर क्या से पता चला कि ये इंटेरोगेटिव है, और ये जो नहीं लगा इससे पता चला कि ये एक नेगेटिव है। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपका इज, एम, आर है तो वो इज, एम, आर हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। तो सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर सोहन है तो सोहन की वजह से मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी, इज। चूंकि सोहन एक नेम है तो यहाँ पर क्या की लिस्ट क्या हो जाएगी, इज। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, सोहन। फिर यहाँ पर नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, नॉट। और फिर ऑब्जेक्ट में एक विद्यार्थी, अ स्टूडेंट। इस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल को लेकर उसका अफर्मेटिव में आपको समझाया, वही सेंटेंस मैंने नेगेटिव में सॉल्व करके दिखाया, इंटेरोगेटिव में सॉल्व करके दिखाया और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सॉल्व करके दिखाया। जैसे सब्जेक्ट सोहन एक विद्यार्थी है तो सोहन इज अ स्टूडेंट। नेगेटिव में सोहन एक विद्यार्थी नहीं है, सोहन इज नॉट अ स्टूडेंट। इंटेरोगेटिव में क्या सोहन एक विद्यार्थी है, इज सोहन अ स्टूडेंट। आगे मैं आपको WH फैमिली लगाकर ये इंटेरोगेटिव सॉल्व करके बताऊंगी। और फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, इज, एम, आर, क्या सोहन एक विद्यार्थी नहीं है, एग्जाम्पल इज सोहन नॉट अ स्टूडेंट। अब मैं आगे बहुत से एग्जाम्पल सॉल्व करके सिंपल सेंटेंस का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो बताऊंगी।